हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने कंटिन्यूटी के कुछ कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था। उनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे। आज हम लोग कंटिन्यूटी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। सपोज करिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 3 5 if x equal to 3 if x does not equal to 3। आपको ये दिखा रहे हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल so that f(x) is continuous at x equal to 3। आपको ये दिखा रहा है कि फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है। देखिए, किसी फंक्शन के कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमने कल भी आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जब पहले लेक्चर में कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, अगर ये तीनों कॉन्सेप्ट कंडीशन सेम आती है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन एक दूसरे का अगर इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3 पर, यहाँ पर x की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं है। x डज नॉट इक्वल टू 3 का मीन्स या तो x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी या x की वैल्यू 3 से छोटी होगी। जहां पर x की वैल्यू 3 के इक्वल वहां पे फंक्शन की वैल्यू 5 है। तो हम लोग जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स, यहाँ पर x की वैल्यू 3 से बहुत छोटी, कम, बहुत लगभग अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 3। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स का मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 3। सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, इसका फैक्टर करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2x माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 3। लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, x आउट किया, x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। x माइनस 3 कॉमन किया, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस x माइनस 3 x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस x प्लस 2। जब हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0 करते हैं तो पुट करते हैं x इक्वल टू 3 माइनस h। पुट क्या करते हैं, x इक्वल टू 3 माइनस h, x की जगह पे 3 माइनस h पुट करिए, प्लस का 2, 3 प्लस 2, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस h, टेकिंग लिमिट, जब लिमिट टेकिंग करेंगे तो h इक्वल टू तो क्या निकलेगा 5 माइनस 0 यानी कि 5। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 3 पर 5 आ रही है, फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 3 पर 5 आ रही है। अब इसकी राइट हैंड लिमिट हम लोग चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट जब चेक करेंगे, इसकी राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, राइट हैंड लिमिट हमेशा 3 प्लस, यहाँ पे 4 होता तो 4 प्लस, 2 होता तो 2 प्लस, 0 होता तो 0 प्लस। लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस पे चेक की जाती है, राइट हैंड लिमिट प्लस पे चेक की जाती है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 3। सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, फैक्टर किए इसका x माइनस 3 x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3, ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस x प्लस 2। सॉल्व किया इसको, लिमिट जब हम लोग h टेंड्स टू 0 करते हैं तो यहाँ पे पुट क्या करते हैं x इक्वल टू 3 प्लस h। जब x 3 को टेंड्स करेगा तो h 0 को टेंड्स करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस h प्लस 2, 3 प्लस 2, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 प्लस h। आप टेकिंग लिमिट करेंगे, h इक्वल टू 0 राइट करेंगे तो 5, तो राइट हैंड लिमिट भी 5 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 5, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 5 एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन x इक्वल टू 3 पर इज 5। तो कंडीशंस दी जाएगी यहाँ पे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन
function is continuous at x equal to 3, hence proved। देखिए और भी क्वेश्चंस बनते हैं इसी पे। सपोज करिए क्वेश्चन आपके पास दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू, एग्जाम्पल दिया गया आपके पास एफ एक्स इक्वल टू e⁻x-1 अपॉन log 1 + 2x 7x इक्वल टू 0 और इफ x डज नॉट इक्वल टू 0। देखिए जहां पर x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है वहां पे फंक्शन की वैल्यू ये दी गई, जहां पर x की वैल्यू 0 के वहां पे वैल्यू दी गई 7। इट मींस हम लोग कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पर 7 है। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पर कितना है 7। तो जहां पर x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है इट मींस x की वैल्यू यहाँ पे या तो 0 से बड़ी होगी या फिर x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, छोटी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसी पे चेक करेंगे। तो हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 पर। लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की वैल्यू e⁻x-1 अपॉन log 1 + 2x। जब हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे तो x की जगह पे e⁻0 - h-1 अपॉन log 1 + 2 0 - h। सॉल्व किया इसको। लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻−h-1 अपॉन log 1 - 2h। आपको पढ़ाया गया था लिमिट x टेंड्स टू 0 पर e⁻−x-1 अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, -1 होती है। और लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 - x अपॉन x की वैल्यू -1 होती है। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान रखना, लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻−h-1 अपॉन log 1 - 2h। यहाँ पे 2h का डिवाइडेशन किया तो 2h का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे h का डिवाइडेशन किया तो h का मल्टीप्लाई किया। इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू -1, -1 अपॉन -1 1, h से h कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो आप देख रहे हैं कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 7 है और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है 1 अपॉन 2। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 1 अपॉन 2 एट x इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0 इज 7। देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन जो दिया गया है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। इट मींस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए। एग्जाम्पल दिया गया f(x) इक्वल टू sin 3x अपॉन tan 2x 3 अपॉन 2 log 1 + 3x अपॉन e⁻2x - 1 x ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0 और x लेस देन 0। इसको भी चेक करना है फंक्शन एट x शो करना है so that f(x) is continuous at x इक्वल टू 0 पर। देखिए इस फंक्शन को आपको ये चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पे कि नहीं हो। तो सबसे पहले आपको ये प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए x लेस देन 0 मतलब x की वैल्यू 0 से छोटी है। अगर x लेस देन 0 तो इस फंक्शन की इस वैल्यू पर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, x मोर देन 0 इस पर राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू देगी 3/2। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं एट x इक्वल टू 0 पर। एट x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट
x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स की वैल्यू साइन 3x अपॉन टेन 2x, लिमिट जब आप h टेंस टू 0 करेंगे तो साइन 3 0 माइनस एच अपॉन टेन टू 0 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस 3h अपॉन टेन माइनस 2h। आपको मालूम होना चाहिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, तो इसका मतलब लिमिट h टेंस टू 0 पर साइन 3h अपॉन टेन 2h, ये दोनों माइनस करोगे ये कैंसिल हो जाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0 पर साइन 3h टेन 2h, 2h का डिवाइडेशन 3h का डिवाइडेशन, 3h का मल्टीप्लाई 2h का मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला 3/2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 3/2, क्योंकि कॉन्सेप्ट होता है लिमिट x टेंस टू 0 पर साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है, x टेंस टू 0 पर साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है। तो देखिए इसकी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट जो फाइंड हो रही है एट x इक्वल टू 0 पर वो 3/2 फाइंड हो रही है। फंक्शन की वैल्यू 3/2, वैल्यू ऑफ फंक्शन x इक्वल टू 0 पर 3/2 है। अब इसके हम लोग राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। जब राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो कंडीशंस क्या फाइंड होगी, थोड़ा समझिए इसको। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 पर लिखने का पैटर्न क्या है, एट x इक्वल टू 0 प्लस करते हैं राइट हैंड पे, 0 माइनस करते हैं लेफ्ट हैंड पे, fx करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x की वैल्यू जहाँ 0 से बड़ी है वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ये दी गई लॉग 1 प्लस 3x अपॉन e टू दी पावर 2x माइनस 1। जब आप लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे तो लॉग 1 प्लस 3h e टू दी पावर 2h माइनस 1, यह हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस 3h e टू दी पावर 2h माइनस 1, 2h का डिवाइडेशन किया 2h का मल्टीप्लाई, 3h का डिवाइडेशन किया 3h का मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1, h से h कैंसिल हो जाएगा 3/2। आप देख रहे होंगे राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 3/2 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3/2 है।